अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मजेदार से जर्दे की रेसिपी। जर्दा बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी से बन जाता है। बस ये है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीजों का रेशो मालूम हो, घी, चीनी। आज मैं आपको इसका बिल्कुल परफेक्ट रेशो बनाऊंगी जिससे आपका जर्दा बहुत ही मजेदार बनेगा। तो आइए जर्दा बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा किलो के करीब सेला चावल लिए हैं और इनको 4 घंटे पहले अच्छे से भिगो दिया। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे से भीग गए हैं। ये तकरीबन 4 घंटे पहले से भीगे हुए हैं। आप बासमती चावल से भी बना सकते हैं। तो अब इनको अच्छे से भिगो लिया है। अब मैं एक कुकिंग पॉट लूंगी, उसमें मैंने 12 गिलास के करीब पानी जो है बॉईल कर लिया है। अब इसमें 2 से 4 इलायचियां अच्छे से कूट लेंगे और 2-3 लौंगे शामिल कर देंगे और अच्छे से पानी को बॉईल करेंगे। साथ ही हम इसमें तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर जर्दे का कलर ऐड कर देंगे। जो रेगुलर जर्दे का कलर होता है हम बिरयानी में भी ऐड करते हैं, वो ऐड कर देंगे। इस वक्त इसको ऐड करने से ये होगा कि तमाम चावलों में जो है वो एक सा कलर आएगा। बाद में ऐड करने से चावलों में कलर अलग अलग आता है, कहीं ज्यादा और कहीं कम। चावलों को ऐड करने के साथ ही हम इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी में जो है चावलों को 6 से 7 मिनट तक अच्छे से बॉईल करेंगे। ऐसे चावलों को फुल बॉईल नहीं करना है, इनको 70% तक कुक करना है। और जैसे ही ये तकरीबन 1 कनी के करीब रह जाए तो हमें इसको स्टेन कर लेना है। ये देखें, ये चावलों पे बिल्कुल ठीक परफेक्ट कलर आया है। तमाम चावलों का एक सा कलर आया है और चावल 70% तक कुक हो चुके हैं। अब हम चावलों को स्टेनर में स्टेन कर लेंगे, सारे चावलों को, और इनको एक साइड पे रखेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अब एक कुकिंग पॉट लेंगे, उसमें तकरीबन ½ कप के बराबर घी शामिल करेंगे। ये 500 ग्राम है, यानी ½ कप। और अब हम इसमें 2 से 3 इलायचियां डालेंगे और 3 से 4 लौंगे। ये सब शामिल करके इसको अच्छे से हल्का सा भूनेंगे और फिर साथ ही हम इसमें तकरीबन ½ किलो के करीब चीनी ऐड कर देंगे। चीनी और चावल का जो है रेशो वो बराबर होगा, यानी जितने ही चावल होंगे उतनी ही चीनी होगी। तो जर्दे का जो मिठास है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। आप अपने हिसाब से मिठास को कम कर सकते हैं, लेकिन ये जो रेशो है जितने चावल उतनी ही चीनी का, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने ½ किलो चावल लिए थे तो मैं ½ किलो ही चीनी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से के साथ घी में मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें ½ कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे। पानी या फिर दूध, जो आप इस्तेमाल करना चाहें। मैंने पानी ऐड किया है इसको, ताकि चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसका कैरेमल ना बने, बल्कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और जले भी नहीं। चीनी घी के साथ मिक्स करने के बाद तकरीबन ½ कप के बराबर इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको मिक्स करूंगी ताकि जो है चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, ऐसा ऐसा चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अच्छा, मुसलसल चमचा चलाते रहना है ताकि चीनी लगे नहीं। ये देखिए, शीरा तैयार है। अभी हमें फ्लेम जो है मीडियम रखनी है, हाई नहीं रखनी है, वरना ये जल्दी से जल जाएगी चीनी। ये देखें, मेल्ट हो गई है बिल्कुल से। अब इस स्टेज पे हम इस शीरे में चावल ऐड कर देंगे। सारे चावल एक साथ आप ऐड कर दीजिए और हमें चीनी के साथ जो ये शीरा बनाया है इसमें चावल को बहुत देर तक नहीं पकाना है। बस तेज आंच करके जल्दी जल्दी से जो है चावल में ये अच्छे से चीनी का शीरा मिक्स करना है, ताकि शीरा तमाम चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए और तमाम चावलों में एक सी मिठास आ जाए। को आप अच्छे बड़े स्पून के साथ अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो है शीरा जल्दी से तमाम चावलों में मिक्स हो जाए। इसको ज्यादा देर तक नहीं पकाना है। इससे जो होता है, अगर आप इसमें हल्की आंच करके देर तक पकाएंगे तो चावल रबड़ जैसे हो जाएंगे और बहुत सख्त चावल हो जाएंगे और जर्दा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो बस आपको उसको जल्दी से मिक्स करके, और जितना भी पानी है ये शीरे वाला वो ड्राई हो जाएगा। तेज आंच, तो आप इसको तेज आंच करें और जल्दी जल्दी इसमें मिक्स करें ताकि तमाम जो पानी है चीनी वाला वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए। फिर हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पर रखेंगे। देखिए, पानी बिल्कुल से जो है वो ड्राई हो गया है। अब मैंने इसके ऊपर खोया, खोपरा ऐड करा है। थोड़े से मैं इसमें टूटी फ्रूटी ऐड करूंगी, बाकी जो है मैं गार्निशिंग में एंड में ऐड करूंगी। और आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पिस्ते, बादाम, खोपरा वगैरह। तो जो है अब ये मैं इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे दम पर रख दूंगी ताकि जो चावल अच्छे से कुक हो जाए। अब ये 20 मिनट्स हो गए हैं और ये चावल बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गए हैं। देखें किस तरह अलग अलग है चावल बिल्कुल, और जो है पानी भी बिल्कुल ड्राई है
और चावल बिल्कुल नहीं टूटे हैं और ना ही एक दूसरे से बिल्कुल घुल के चिपक गए हैं। देखें बिल्कुल अलग अलग है चावल। इस तरह से आप रेशो रखेंगे हर चीज का तो बिल्कुल परफेक्ट चावल बनेंगे। तब हम इसको डिश आउट करेंगे। मजेदार सा जर्दा रेडी है विद परफेक्ट एंड बैलेंस इंग्रेडिएंट। आपको भी ये परफेक्ट जर्दा रेडी करना है तो आप इस रेसिपी को इसी तरह बिल्कुल ट्राई कीजिएगा कि रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अब चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब जो है मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ और साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़े से टूटी फ्रूटी गार्निश करूंगी और थोड़ा सा खोया और जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं ये थोड़ी सी मिठाई है ये भी ऐड कर रही हूँ। ये बहुत मजे की लगती है जर्दे के साथ, तो अगर आपके पास हो तो आप ये इसको जरूर ऐड कीजिएगा। ये बहुत मजेदार लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो उनको लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और मेरे चैनल पर करना है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें कितना जबरदस्त जर्दा है जिसका एक एक चावल अलग है और मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।